अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम अपनी न्यू एक्सरसाइज पर आ गए हैं जो कि है 8.3। तो जैसे रिमेनिंग एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 से 4 जो हैं केसेस हैं। हमने वहाँ पर 2 केसेस पढ़े थे बिकॉज उस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 केसेस यूज़ हो रहे थे। नाउ हम लोग रिमेनिंग केसेस जो है अब यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इसमें है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस 3, जिसमें हमारे पास जो है कांस्टेंट जो है कोई भी एक टर्म आ जाती है, एक्स की कोई भी टर्म आ जाती है, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री m हो, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए एक जो है केस सॉल्व करते हैं। ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है, तो इसको अभी से इम्पोर्टेंट का जो है रोल दे दीजिए और इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है। इसमें जो पीआई होता है उसमें हमें जो है न्यू केस मिलता है। पीआई में क्या होता है कि हमारे पास एक्स की कोई भी पावर m आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग एक न्यू फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस केस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस को देख लेते हैं कि केस क्या है, उसके बाद उसी की एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं। केस को हम लोग समझेंगे और उसके बाद जो है उसकी एक जब एक उसका एक अच्छा सा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये केस हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए केस 3 की तरफ आ जाते हैं। केस 3 क्या है? केस 3 में आ जाएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वाई पी हमारे पास फॉर्म में होगा 1/f(d) एंड एक्स की पावर सम m। तो जब ये चीज़ आ जाएगी, एक्स की कोई भी पावर हो सकती है, एक्स की पावर 2 हो सकती है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर समथिंग, कुछ भी हो एक्स की पावर, ठीक है। सो जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी हमारे पी आई में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वाई पी में हम लोग यूज़ करेंगे अ मेथड जिससे हमारे पास जो है हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आ जाए, जो कि होगा हमारे पास 1 प्लस इंटू माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी फंक्शन एंड साथ में इसका होल इनवर्स विद एक्स की पावर m। अब ये क्या चीज़ है? मतलब ये तो मैंने कोई न्यू सी चीज़ दिखती है, ठीक है, बट इट्स नॉट अ न्यू चीज़। ये हमें पहले से पता है कि ये क्या है। कोई भी हमने उसको क्या करना है, उस फंक्शन को किसी भी तरह से हमने 1 लाना है। उसको वो प्लस इंटू माइनस कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन दिस वैल्यू, बिटवीन दिस साइन, ओके। एंड देन हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हमने साई ऑफ डी इसलिए बोला है क्योंकि उस फंक्शन को हम लोग चेंज करेंगे इन अ फॉर्म के वो हमारे पास 1 प्लस और सम डी के फॉर्म में आ जाए। साथ में हम उसका इन्वर्स लेंगे, नीचे वो डिवीजन में होता है तो हम लोग उसको ऊपर ले आएंगे, इन्वर्स ले लेंगे उसका, तो वाई पी जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो हमने इसको ये जो फंक्शन है, अब इसको ज़रा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इस फंक्शन की। आप कोई भी इसकी कोई एग्जांपल ले, जैसे कि वाई ऑफ पी हो गया हमारे पास 1/2d+2, ठीक है। अब ये है हमारे पास और एक्स की पावर कुछ समथिंग 2 है, तो ये हमारे पास थर्ड जो है आ गया ना केस। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमने किस फॉर्म में लाना है, 1 प्लस सम डी। तो इधर से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा d+1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एक्स की पावर 2। तो d+1 आ गया ना फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 को ले लेंगे और ये जो d+1 है ये ऊपर आ जाएगा एंड इसमें इन्वर्स आ जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स की पावर 2। सो कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताई है ताकि आपको समझ आ जाए, सिर्फ ये जो चीज़ है कि प्लस इंटू साई ऑफ डी समझ आ जाए, बाकी हमने इसमें आगे भी प्रोसेस करना है, ठीक है। सो ये बस मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से एक फंक्शन को हम लोग क्या बनाएंगे, 1 प्लस साई ऑफ डी इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। सो होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया होगा ना। इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में तो और क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सम थ्योरम्स जो कि है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में
सीक्वेंस एंड सीरीज थॉमस कैलकुलस। अगर किसी को नहीं पता तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं एंड वहाँ पर चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट निकालें। वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्रूफ करवाया हुआ है, क्वेश्चन इसके सॉल्व है वहाँ पर, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम एंड हाउ टू यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और अगर मुझे टाइम मिला और अगर मुझे याद रहा सो मैं ना वीडियो की लिंक में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं भूल जाती हूँ ऐसी चीज़ें, तो फिर मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि बस आप खुद प्लेलिस्ट में चेक कर लें। ठीक है, सो हमारे पास ये तो केस 3 था। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग बुक की एक एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर है हमारे पास केस 3 की एग्जांपल नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। निहायत ईजी और बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 1 आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d एंड y इक्वल टू 0, यानी लीनियर ऑपरेटर पहले से अप्लाई हुआ है, हमारा एक स्टेप कम हो गया, खुश हो जाए। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। एंड यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले y ऑफ c फाइंड करते हैं, देन y ऑफ p, एंड फिर इससे हमारे पास जो है बन जाता है y। ठीक है, जनरल सोल्यूशन। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बना लेंगे, जो कि है हमारे पास डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d इक्वल टू 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। इससे हम लोग सबसे पहले जो है डी को कॉमन ले लेंगे, तो डी को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा d² प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड नाउ यहाँ पर जो है हम लोग फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे या फिर कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास d+1 एंड ये हो जाएगा d+2 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है हम लोग रूट्स निकालेंगे, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू ये है +2 है ना, सो ये हो जाएगा -2। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रूट्स रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी है, तो हमारा y ऑफ c जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे बन जाएगा, e की पावर 0 होगा तो c1 ही रह जाएगा, प्लस c2 ये हो जाएगा e की पावर -x एंड प्लस c3 e की पावर -2x। ठीक है, तो ये तो हमारा y ऑफ c यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ना हम लोग ने पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, यानी y ऑफ p हमने फाइंड करना है। तो चलिए y ऑफ p के लिए हम लोग इसको अगेन लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो है हमारा p ऑफ i होगा हमारे पास y ऑफ p के इक्वल, जो कि है हमारे पास 1/f ऑफ d। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास साथ, अच्छा यहाँ पे मैंने 0 लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर है हमारे पास x² प्लस e की पावर x। ठीक है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें, तो 0 नहीं था क्योंकि ये केस 3 है ना, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता ये, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस e की पावर ऑफ x। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था सम x की पावर m, तो m यहाँ पर 2 है और सम x ये है। अब हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन सबसे पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले नीचे फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है d³ प्लस 3d² प्लस 2d। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर x² प्लस e की पावर ऑफ x जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे, e को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बीच में प्लस है, हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, y ऑफ p लिख लेंगे इसको हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास 1d³ हो जाएगा प्लस 3d² हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई d³ प्लस 3d² एंड प्लस 2d हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर ऑफ x आ जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग दो जो है केसेस इसमें यूज़ करेंगे। अब दो केसेस क्या है, ये केस है हमारे पास केस 3, ये हो जाएगा हमारे पास केस 3 वाला, केस 3 जिसमें सम x की पावर m आगा, और ये क्या है e की पावर x। ये कौन सा केस है, ये केस
1 है, ठीक है। सो केस 1 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही केस यूज़ करें, आप 2 केसेस या कभी-कभी शायद 2 के 3 केसेस भी यूज़ करें। तो सेकंड केस भी आ जाए जिसमें कॉज़ भी आ जाए। तो अगर यहाँ पर 3 फंक्शन हो x की पावर स्क्वायर, e की पावर x एंड प्लस कॉज़ ऑफ x, तो फिर आपने जो है सेकंड वाला फंक्शन भी, सेकंड केस भी इसी में यूज़ कर देना है। अब केसेस तो हमें आते हैं, कॉन्सेप्ट हमें आता है, हमने सॉल्यूशंस किए हैं। सो हम लोग अब 1 हो, 2 हो, 3 केसेस हो, एक साथ आए तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को लेंगे, देन इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस पार्ट। तो y ऑफ p का फर्स्ट पार्ट है ये, एंड फिर ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसको हम लोग कोई इक्वेशन नंबर बिग स्टार बोल देंगे, ठीक है, कैपिटल स्टार। तो जब मैं बोलूँ ना कैपिटल स्टार, तो फिर आपको याद रखना है कि यही वाली इक्वेशन है। तो इसको नोट डाउन कीजिए एंड आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इधर रुकूंगी तो फिर टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। सो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट पार्ट y ऑफ p का सॉल्व करेंगे, जो कि था हमारे पास d³ प्लस 3d² प्लस 2 ऑफ d, और इधर क्या था x की पावर सम 2। सो अब हम लोग क्या करेंगे, केस 3 का जो है न्यू फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय, अब मैंने क्या कहा था कि +1 बनाना है। इधर +1 कैसे बनेगा, अगर मैं 2d को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर +1 बन जाएगा, ऑफ कोर्स। तो 2d को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास d, d 2d हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1/d² हो जाएगा, सही है। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये हो जाएगा 1/2d² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और d हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1, एंड दैट्स ऑल। और यहाँ पर x की पावर 2 जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने +1 के फॉर्म में बना लिया, और ये पूरा एक हो गया जो साई ऑफ d था, और ये 1 था, ठीक है। सो अगर आपको याद हो मैंने क्या लिखा था, 1 प्लस माइनस साई ऑफ d। तो साई ऑफ d में कोई भी बड़ी वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक d हो, 2-3 भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब मैंने माइनस इन्वर्स भी लगाया था, तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए बता रही थी ताकि आपको याद रहे कि मैंने वहाँ पर फॉर केस 3 के जनरल टर्म में क्या यूज़ किया था। अब ये 1/2d जो था वो तो कॉमन ही रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इन्वर्स में 1/2d² प्लस 3/2d प्लस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास होल इन्वर्स x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे एक ब्रैकेट सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्यों, ताकि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। वो किस तरह से सॉल्व होगा, वो होता है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वो था हमारे पास 1 + x और होल पावर n होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 11 की जो है वो वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम एंड हाउ टू सॉल्व बाइनोमियल थ्योरम्स क्वेश्चंस। सो ये होता है हमारे पास, क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 + x की पावर n होता है, और इसको हम लोग इक्वल लाते हैं किस चीज़ के, 1 प्लस, और ये हो सकता है हमारे पास n-1/2, और यहाँ पर आता है 2² प्लस ये होता है n-1 n-2, एंड यहाँ पर होता है x की पावर 3, और ये हो जाता है 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है चीज़ें चलती रहती हैं। सो हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लेते हैं। ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास पावर ऑफ n। तो अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम दोनों के लिए है, प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ d को तो एज इट इज़ लिख देंगे, एंड नाउ यहाँ पर जो है हम लोग थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। सो 1 जो है यहाँ पर 1 क्या था, 1 माइनस था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3/2d प्लस 1/2d²। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, वैसे भी दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा। और प्लस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 d² प्लस 3/2 d, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या स्क्वायर हो जाएगा, सही है। एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। बस हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। अब हम लोग स्टॉप कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि यहाँ पर स्टॉप करना है। ये वाली x की पावर 2 है तो हम लोग सिर्फ 2 तक ओपन करेंगे। अगर x की पावर 3 होती तो हम लोग 3 तक ओपन करते। अगर x की पावर 4 होती तो हम लोग 4 तक ओपन करते, ठीक है। अब यहाँ पर जो है x इसके साथ हो गया है, बाइनोमियल थ्योरम हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/2d, 3/2d एंड प्लस ये, और ये जो है हमारे पास इन सब इसको ओपन कर लीजिए इसके फॉर्मूले को और इसके साथ प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4d² एंड सो ऑन। ये जो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, जगह नहीं थी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आखिरी में आ गया है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको, और सबसे पहले इसका जो है हम लोग इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ एंड इसको मैं वापस ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। सो लास्ट स्टेप जो था वो हम लोग ऊपर वापस लिख देते हैं। 1/2d था और ये था 1 माइनस 3/2d प्लस 7/4d², सो ऑन, साथ में था x की पावर 2। नाउ इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अब वो काम क्या है, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1/2d और ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो बाकी के टर्म्स होते हैं इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2d एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 7/4 एंड ये हो जाएगा d² और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड बाकी हमारे पास जो है निगलेक्टेड टर्म्स हैं। अब यहाँ पर d और एक्स स्क्वायर के साथ हमें जो है काम करना है, वो क्या है हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल का, ठीक है। 1/d क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास इंटीग्रल होता है, ठीक है। एंड जो d होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे d को हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, 1/d को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, सही है। सो अब हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, इसको नोट डाउन कर ले ताकि आप भूलें नहीं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन दोनों के सिंबल्स हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों के हो गया। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास d है एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, d और एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। एक d है यानी एक बार डेरिवेटिव लेंगे, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x का एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर देखें, अब है हमारे पास d² और ये है एक्स स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x एंड फिर से एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और नाउ इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इंटीग्रल को बाद में, पहले डेरिवेटिव यानी जो है हमारा इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2d एंड साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एंड यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, 2x लिखा था, प्लस 7/4 एंड यहाँ पर क्या आया था, 2 आया था एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 2 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1/2d एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए d ख़त्म हो गए, डेरिवेटिव ख़त्म हो गए, बट हमारे पास एक और d भी जो है वो भी बाकी है, तो चलिए इस d को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो है ब्रैकेट को मैं वापस ऊपर लिखती हूँ। सो क्या था, हमने क्या लिखा था, 1/2d था, साथ में था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2
एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास निगलेक्टेड टर्म्स हैं इनको अब हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज 1/d है, जैसे मैंने आपको बताया 1/d इंटीग्रेशन है, तो 1/2 हो जाएगा। एंड नाउ क्या करेंगे, इस होल पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/3 हो जाएगा, -3x2/2 हो जाएगा, +7/2 के साथ हमारे पास आ जाएगा एक x, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ बाहर भी 2 है, अंदर भी सारे में 2 है, तो बस इसको एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास क्या, ये वाला टर्म पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। सो हमने वाई पी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। नाउ जो सेकंड पार्ट हमने लिया था, अब हम लोग ई वाला ई की पावर एक्स, अब हम लोग वो वाला पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो होप कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही क्लियरली मैंने हर एक स्टेप बताया है। तो यहाँ पर कोई भी जो है अब उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बचती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया मैंने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है सेकंड पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, 1/d³ + 3d² + 2d⁻x। अब हमें बताइए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास e⁻x कंटिन्यू रहेगा, 1/ ये हो जाएगा हमारे पास 6। अच्छा e⁻−x है, ठीक है, -x है, -x है। सो -x है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इधर माइनस जो है 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब +3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 और -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ जाएगा +3 और यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। और हम नहीं चाहते कि f(a) क्या आए, हमारे पास 0 है, सो ये केस ऑफ फेलियर है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब डेरिवेटिव अगेन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है जब केस फेलियर में आता है तो भी आपने लिखना है, फिर अगेन आप बोलेंगे नाउ वी विल टेक डेरिवेटिव एंड ऊपर x को है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3x² + 3 2 ज़ार 6 और +2 और e⁻−x जो है कंटिन्यू रहेगा। नाउ फिर से -1 यहाँ पे डालेंगे, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 -1 का होल स्क्वायर +6 -1 एंड +2 e⁻−x, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आगे जाके कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, ये हो जाएगा x और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। सो -1 और ये हो गया हमारे पास e⁻−x, तो -1 बस क्या है, माइनस ऊपर आ जाएगा, 1 तो हम लोग नीचे लिखते नहीं है जब वो डेरिवेटिव में आता है, नहीं डिनोमिनेटर में आता है। तो ये हो जाएगा -x e⁻−x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब वाई पी हमारे पास जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अपना वाई पी जो है मेंशन कर देंगे कि वाई पी हमारे पास क्या है। सो वाई पी इक्वल टू वट, वाई पी था हमारे पास 1/2 एंड 1/3x² -3/2x² +7/2 x एंड ये हो जाएगा -x e⁻−x। दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा वाई पी आ गया, ये क्यूब है, तो हमारा वाई क्यूब जो है वो आ चुका है। नाउ क्या करेंगे, नाउ इसको लिखेंगे वाई ऑफ सी के साथ, यानी होल फंक्शन। तो ये हो जाएगा वाई ऑफ सी + वाई ऑफ पी, वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा C1 + C2 e⁻−x + C3 e⁻−2x एंड प्लस ये हो जाएगा 1/2 1/3x³ -3/2x² +7/2x -x e⁻−x एंड दैट्स ऑल। जो हमारा सोल्यूशन है वो आ चुका है एंड केस 3 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको केस 3 समझ आ गया होगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एग्जांपल्स, मोर सोल्यूशन एंड मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।